हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स तक। क्रिकेट में बात आजकल जो ज्यादा हो रही है वो हो रही है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, क्योंकि एशिया कप भी है, एशिया कप के बाद वर्ल्ड कप भी है और हर कोई इंतजार कर रहा है भारत और पाकिस्तान के मुकाबले का। लेकिन रियलिटी चेक क्या है? अगर अभी हम तैयारियों के लिहाज से देखें तो भारतीय टीम और पाकिस्तान टीम कौन कहां पर स्टैंड करते हैं, इस पर बात करेंगे। और ये चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप सभी ने देखा भी होगा कि पाकिस्तान की टीम, ट्वीट भी दिखाते हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट की तरफ से आया है, पाकिस्तान की टीम श्रीलंका में पहुंच गई है। अच्छा, श्रीलंका पहुंचने का उनका अभी एज ऑफ नाउ जो पर्पस है वो एशिया कप नहीं है, बट वहां पर उनको सीरीज खेलनी अफगानिस्तान के साथ, जहां पर उनका पूरा स्क्वाड असेंबल हो चुका है, जुड़ चुका है, जो कल से तैयारियों में लग जाएगा। और फिर उनको 3 मैच की सीरीज खेलनी है अफगानिस्तान के खिलाफ। वेन्यू श्रीलंका है, जहां पर एशिया कप के बाद के मुकाबले भी होने हैं, तो पाकिस्तान को थोड़ा सा एडवांटेज तैयारियों को तो मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन अब बात कर लेते हैं हम आपके सामने बात करें कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान रियलिटी चेक एज ऑफ नाउ क्या है। एज ऑफ नाउ सिचुएशन, अगर आप इंडियन क्रिकेट फैन हैं तो अगर आप देखेंगे पाकिस्तान की तैयारियां तो वो आपको बेहतर नजर आएंगी। कहीं ना कहीं इंडिया, जिसे हम कहते हैं रेस अगेंस्ट द टाइम चल रही है, और भारतीय टीम थोड़ा सा फिटनेस को लेकर परेशान है। और अभी भी फिटनेस के बाद आपको देखना पड़ेगा कि राइट कॉम्बिनेशन क्या है। तो एक एक कर बात करते हैं, जिसमें सबसे बड़ा मुद्दा है स्क्वाड का। आपको दिखाते हैं अगली तस्वीर, जहां पर एक तरफ आपको जो है पाकिस्तान का स्क्वाड पूरा आपके सामने है, जो उन्होंने एक तरीके से अनाउंस कर दिया है, वक्त हो चुका है उसको। और वहां पर आपको खिलाड़ी साफ तौर पर पता है, कुछ कुछ आपको कॉम्बिनेशन जो फिगर आउट करने हैं वो आप करोगे जो अगली सीरीज आपकी आ रही है, यानी कि अफगानिस्तान के साथ, क्योंकि उसके बाद का असाइनमेंट एशिया कप ही है, जहां पर पाकिस्तान को पहले घर पर ओपनर खेलना है और देन उसके बाद भारत और पाकिस्तान का बड़ा मुकाबला श्रीलंका में होगा। वहीं दूसरी तरफ इंडियन टीम में आप देख सकते हैं इस तस्वीर में, रेफरेंस यह है कि रोहित शर्मा, राहुल द्रविड़ अभी एज ऑफ नाउ परेशान ही है, फिटनेस को लेकर चिंतित है कि क्या खिलाड़ी अवेलेबल हो पाएंगे, नहीं होंगे। और अवेलेबल होते भी हैं, केएल राहुल, श्रेयस अय्यर की जहां तक बात है, तो उसके बाद उनका परफॉर्मेंस कैसा रहता है, क्योंकि लंबे अरसे से उन्होंने खेला नहीं है। सेम सवाल आपका जसप्रीत बुमराह के लिए भी हो सकता है, और इसीलिए इंतजार हो रहा है और आपका स्क्वाड अभी तक नहीं आया। अगर आप बाकी टीम देखेंगे, इनफैक्ट अफगानिस्तान का भी स्क्वाड आ चुका है, बांग्लादेश का भी स्क्वाड आ चुका है, लेकिन भारत का स्क्वाड नहीं आया है। अब अगली तस्वीर, अब यहां पर पॉइंट बाय पॉइंट आप रियलिटी चेक अगर देखेंगे तो आपको दिखेगा कि पाकिस्तान किस तरीके से एज ऑफ नाउ अगर बात करें तैयारियों के लिहाज से बेहतर प्लेस्ड है, और इंडिया को थोड़ा सा कैचअप गेम खेलना होगा। स्क्वाड अवेटेड, भारत का स्क्वाड अभी इंतजार आपका चल रहा है, वहीं पाकिस्तान का अनाउंस हो चुका है। भारत के पास इंजरी कंसर्न्स हैं, वहीं पाकिस्तान का जो स्क्वाड आ गया उसमें कोई इंजरी रिलेटेड इशू नहीं है। नसीम शाह की खबर जरूर आई थी लंका प्रीमियर लीग से, लेकिन वो एक प्रिकॉशनरी मूव उस टाइम बताई गई थी। भारतीय टीम ने एक कैंप के लिए जुड़ना है जो 24 अगस्त से शुरू होगा, वो आपका एशिया कप और एक तरीके से आप कह सकते हैं वर्ल्ड कप के लिहाज से इंपॉर्टेंट कैंप होगा। 23 या 24 उसकी तारीख बताई जा रही है, और शायद वो 1 हफ्ते 6 दिन 1 हफ्ते का हो, और उसके बाद आप सीधे श्रीलंका निकल जाओ एशिया कप के लिए। पाकिस्तान ने जो खिलाड़ी उनके अवेलेबल थे पाकिस्तान में, क्योंकि कुछ खिलाड़ी इनके लंका प्रीमियर लीग खेल रहे थे, कुछ आपके द 100 खेल रहे थे, उनका कैंप हो चुका है। जो कैंप 14 से लेकर 16 तारीख तक लाहौर में उनका कैंप लगा था, और उन खिलाड़ियों ने जमकर वहां पर पसीना बहाया। अब एज ऑफ नाउ दोनों टीम्स क्या कर रही हैं? भारत भले ही T20 सीरीज खेल रहा है आयरलैंड के अगेंस्ट, लेकिन उसका जिक्र हमने यहां पर क्यों किया है? क्योंकि वो अवे असाइनमेंट, और साथ ही साथ आप वहां पर जसप्रीत बुमराह को देखोगे किस तरीके से वो तैयारी कर रहे हैं, प्रसिद्ध कृष्णा की फिटनेस देखोगे। अगर आपके नंबर 4, 5 श्रेयस अय्यर, केएल राहुल पर सवाल हैं, तो आप जज करोगे कि वहां पर संजू सैमसन किस तरीके की तैयारी कर रहे हैं, तिलक वर्मा क्या परफॉर्मेंस देते हैं, क्या वो भरोसा आपको अगर लास्ट मोमेंट पर करना पड़ा तो आप उन पर कर सकते हो, ये आपको देखना होगा। वहीं पाकिस्तान अगर यहां पर बात करें तो वो ओडीआई सीरीज खेलेगी अफगानिस्तान के खिलाफ इन श्रीलंकाई कंडीशंस में, जहां पर बहुत लंबा वक्त नहीं हुआ है। उन्होंने टेस्ट सीरीज एक खेली थी, अब वो ये वनडेयर्स खेलेंगे, और देन एशिया कप के अहम मुकाबले भी श्रीलंका में ही होने हैं। तो T20 सीरीज भारत की है जो शुरू होने को है, और फिर पाकिस्तान ने जो मुकाबले खेलने वो खेलने उनको 22 तारीख, 24 तारीख और 26 तारीख। इंडिया का पर्पस एज ऑफ नाउ क्या है? इंडिया का पर्पस है एक फुल्ली फिट स्क्वाड, जो उनको अभी एज ऑफ नाउ प्रायोरिटी पर है, जो उनको ढूंढना है। T20 सीरीज आयरलैंड की इसलिए इंपॉर्टेंट है, आप फिटनेस असेस करोगे, एनसीए में फिटनेस असेस करोगे, और आपका काम है फुल्ली फिट स्क्वाड ढूंढना। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान का जो अभी उनके पास काम है वो देखना है कि बैलेंस्ड 11 उनकी किस तरीके से रहती है, कि बैलेंस इन टर्म्स ऑफ फहीम अशरफ को ये वापस लेकर आए हैं, तो क्या वो सही खिलाड़ी होंगे जिन पर आप भरोसा जताओगे, जिन पर आप दाव खेलोगे कि एशिया कप और फिर आगे वर्ल्ड कप के लिए भी। फिर उसके बाद जो आपने आखिर में देखा वो मुकाबले हैं, भारत को पाकिस्तान के साथ खेलना है। अगला मुकाबला जो रहेगा यहां से वनडेयर्स में वो 2 सितंबर को है, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, बड़ा मैच, जिसके लिए आपको ये पूरी की पूरी तैयारी और रियलिटी चेक की हम बात करें। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें पाकिस्तान के लिए, तो वहां पर भी अगर आप देखेंगे कि एशिया कप का आगाज जो होगा पाकिस्तान में होगा, पाकिस्तान को नेपाल के साथ मुकाबला खेलना है, और देन उसके बाद जो पाकिस्तान की सेकंड गेम है
वो बड़ा मैच इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, जिसके लिए हम पूरी बात कर रहे हैं कि रियलिटी चेक किस तरीके से तैयारियां रही हैं। पाकिस्तान टीम की अगर एज ऑफ नाउ बात करें तो वो श्रीलंका पहुंच चुके हैं, जैसे हमने आपको दिखाया भी। अब उनकी तैयारी शुरू होगी ओडीआई सीरीज के लिए, और ओडीआई सीरीज फिर खेली जाएगी। कुछ खिलाड़ी जैसे बाबर आजम, वो पहले से लंका प्रीमियर लीग में थे, वो वहीं पर मौजूद रहेंगे। कुछ खिलाड़ी जो उनके द 100 में थे, आई थिंक उसामा मीर, वो ज्वाइन कर जाएंगे कल तक, वो भी जुड़ जाएंगे कैंप के साथ। तो फिर तैयारी शुरू होगी और 22, 24, 26 उनको 3 वनडे मैचेस मिलेंगे, जहां पर वो फिगर आउट करेंगे उनकी सही 11 उनको क्या लगते हैं इस वक्त पर। वहीं इंडियन टीम के पास एक सरदर्द ये है कि फिट खिलाड़ी उनको मिल पाते हैं या नहीं, और अगर क्या उनको रिस्क लेना पड़ेगा फिटनेस के साथ, और फिर फॉर्म भी क्या रहेगी। तो आप भी बताइए, आपको क्या लगता है कि तैयारियों के लिहाज से एज ऑफ नाउ आपको बेहतर प्रिपेयर्ड टीम कौन सी लग रही है, और क्या ऐसा वाकई है कि इंडियन टीम थोड़ा सा तैयारियों में अभी पीछे अगर आप पाकिस्तान से कंपेयर करें? तो ये एक चुनौती भी रहेगा, और आपको बड़ा मैच है इंडिया पाकिस्तान, क्योंकि वर्ल्ड कप में भी आपको खेलना है। तो यहां पर जो आउटकम रहेगा वो काफी मैटर करेगा आपके लिए। तो वीडियो इन्फॉर्मेशन अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ। स्पोर्ट्स तक को अगर सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करें। thesportstech.com हमारी वेबसाइट है, वहां पर आपको सारी खबरें मिलेंगी, और स्पोर्ट्स तक ऐप पर जितना भी एक्शन चल रहा है, स्पोर्टिंग एक्शन उसकी आपको वीडियो हाईलाइट्स मिलेंगी, तो वो भी जरूर चेकआउट करें। अभी के लिए आपसे इजाजत देते हैं।